अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स। आज मैं शुगर लेवल बढ़ा हुआ उसको कैसे कंट्रोल करना है। शुगर ग्लूकोज का लेवल जो ब्लड में बढ़ जाता है वो जिस्म के मुख्तलिफ ऑर्गन्स को डिस्टर्ब करता है। अब जितनी भी एनर्जी है बॉडी नॉर्मल फंक्शन के लिए यूज़ करती है वो सारी की सारी ग्लूकोज से पैदा होती है। अब हमें ग्लूकोज चाहिए मगर उसका लेवल बढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए, यानी विद इन कंट्रोल्ड लिमिट्स, एक्सेप्टेबल लिमिट्स जो हैं ग्लूकोज की वो ब्लड में रहनी चाहिए। तो आज मैं बढ़ी हुई शुगर को कंट्रोल करने के एक फार्मूला बताऊंगा। वो फार्मूला जो बहुत ज़बरदस्त आजमूदा है, मैंने कई पेशेंट्स पर यूज़ किया। इवन के जिनकी शुगर 400 के लगभग पहुंच चुकी थी या क्रॉस कर चुकी थी, उनकी शुगर भी फिल फॉर कंट्रोल हुई है। और साथ ही मैं दो होम्योपैथ मेडिसिन बताऊंगा और एक फार्मूला बताऊंगा, देसी फार्मूला। आई होप कि ये शुगर वाले पेशेंट को बहुत फ़ायदा देगी। शुगर के लिए सबसे पहले तो जो मेन फैक्टर्स हैं वो ये कि होम्योपैथी में हम ये देखते हैं कि उस पेशेंट का स्ट्रेस लेवल ज़रा कंट्रोल में रहना चाहिए। अगर स्ट्रेस लेवल कंट्रोल में नहीं रह रहा तो नॉर्मली शुगर जो है वो कंट्रोल नहीं हो पाती। शुगर को कंट्रोल करने के लिए बीपी का ज़हन में रखना बहुत ज़रूरी है कि उसका ब्लड प्रेशर जो है वो विद इन डिफाइंड लिमिट अगर रहता है तो फिर शुगर इजीली कंट्रोल हो जाती है। और अगर शुगर बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रही तो एक बहुत अच्छा फार्मूला जो मुख्तलिफ वैरायटी के साथ ये सोशल मीडिया पर भी सर्कुलेट करता रहता है, जो मैं यूज़ करवाता हूँ वो भी आपको बताऊँगा कि मैं अपने पेशेंट को कैसे यूज़ करवाता हूँ। तो वो जो फार्मूला है स्टार्ट होता है वो जौ और गंदम, ये दो मेन इंग्रेडिएंट हैं, जौ और गंदम। जो कॉमनली फार्मूला सर्कुलेट करता है वो ये है कि 10 ग्राम जौ और 10 ग्राम गंदम, यानी दोनों को मिलाकर आधी चटाक हो गई है। तो 10 ग्राम जौ और 10 ग्राम गंदम, इनको एक गिलास वाटर में बॉईल करें, अच्छी तरह बॉईल करें और इसको दिन में एक बार दो बार इस्तेमाल कर लें, पी लें पानी को, तो शुगर कंट्रोल हो जाती है। यकीनन ये एक बहुत अच्छा नुस्खा है, मगर जो मैं इस्तेमाल करवाता हूँ वो थोड़ा डिफरेंट है। मैं जो यूज़ करवाता हूँ वो है गंदम, जौ यानी गंदम का दलिया, जौ का दलिया, कलवंजी और गूंद कतीरा, ये 4 चीज़ें हैं। चारों चीज़ों को आप 1.5 किलो लेंगे और 100 ग्राम ऑफ ईच, यानी गंदम का दलिया 100 ग्राम, जौ का दलिया, कलवंजी और गूंद कतीरा, ये 100 ग्राम आप लेंगे। इसको 2.5 से 3 लीटर पानी में भिगो दें, आप रात को फ्रिज में रख दें और सुबह जो है उस पानी को यूज़ करते जाएं। जितना पिए उतना और डाल दें और सुबह से शाम तक आपने यही वाटर यूज़ करना है। शाम को आपने वो जो फुजला बचा हो वो सारा फेंक देना है और दोबारा 100 ग्राम चीज़ें, ये चारों चीज़ें भिगो देनी है। फिर अगले दिन आपने यूज़ करना है। इस तरह आपने 7 दिन कंटिन्यूसली यूज़ करना है। जब 7 दिन कंटिन्यूसली यूज़ करेंगे तो तकरीबन 700 ग्राम आपने यूज़ कर लिया हर चीज़ को। अब अगले 700 ग्राम आपने 14 दिनों में यूज़ करने हैं, यानी एक दिन यूज़ करना है और एक दिन इसे यूज़ नहीं करना। तो अगला 700 ग्राम आप इस तरह यूज़ करेंगे। यूँ तकरीबन 150 ग्राम आपने इन जो चारों चीज़ों का लिया था वो यूज़ हो जाएगा और टोटल ये नुस्खा 21 दिन इस्तेमाल होगा, 21 डेज़। नॉर्मल तो आपको यही होती है कि पहले वीक के बाद शुगर मुकम्मल तौर पर कंट्रोल हो जाती है और अगले दिनों में ये बिल्कुल अलाइन हो जाती है, आपकी शुगर नॉर्मल रहना शुरू कर देती है। और अगर आप खाने पीने के आदत
मॉर्निंग वॉक और जो एक ज़रूरी एक्सरसाइज है वो करते हैं। खाना दिन में यानी कि 2 बार या 3 बार की बजाय 4 बार खाते हैं, थोड़ा थोड़ा खाते हैं। और एनर्जेटिक फूड यानी क्वालिटी ऑफ फूड पर तवज्जो देते हैं, ना कि क्वांटिटी ऑफ फूड पर। तो आपकी शुगर ठीक हो जाएगी और नॉर्मली इसके बाद दोबारा शुगर नहीं होगी। ये फार्मूला उन लोगों के लिए है जिनको शुगर ताज़ा ताज़ा हुई है किसी हादसे की वजह से या अभी डेवलप हुई है, तो उनको आप ये यूज़ कराएंगे तो उनकी शुगर बिल्कुल ठीक हो जाएगी और उन्हें दोबारा होगी भी नहीं। और अगर कभी हो जाए तो दोबारा ये नुस्खा इस्तेमाल करवा दें। अब मसला उन लोगों का है जो जिनको शुगर काफ़ी अरसे से है, तो उनके लिए क्या यूज़ किया जाए। उनके लिए साइजीजियम जैम्बुलिन, ये जामुन की गुठली को होम्योपैथिकली हम इसका टिंचर तैयार करते हैं, मदर टिंचर। और ये मदर टिंचर जो है ये दुनिया की बेस्ट मेडिसन है शुगर के लिए। मेरे तजर्बे में यही आई है कि मैं हर शुगर के पेशेंट को साइजीजियम जैम्बुलिन ये यूज़ करवाता हूँ मदर टिंचर में 10-10 कतरे सुबह दोपहर शाम। और अगर शुगर का लेवल कतरे ज़्यादा है तो फिर 20-20 कतरे दिन में 4 बार या इवन 5 बार भी आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। जामुन की गुठली है और इसमें कुछ भी नहीं है। हुक्मा जो हैं वो जामुन की गुठली को कूट कर इस्तेमाल करवाते थे कि ये फक्की की तरह जामुन की गुठली को कूटें और फक्की की तरह खा लें पानी के साथ, वो भी है। मगर जो हमारी मेडिसन है होम्योपैथी में मदर टिंचर, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और वो ज़्यादा बॉडी में जज़ब होकर अच्छे नतीजे देता है। तो साइजीजियम जैम्बुलिन एक मेडिसन है। एक मेडिसन जो है एब्रूमा ऑगस्टा, ये हाल ही में कुछ इंडियन डॉक्टर्स ने प्रूव की है और फिर बहुत वाइडली इस्तेमाल हुई है एब्रूमा ऑगस्टा। डॉक्टर बोर्ग ने भी इस मेडिसन को मतलब अपनी मटीरिया मेडिका में शामिल किया है। एब्रूमा ऑगस्टा बहुत शानदार मेडिसन है। एब्रूमा ऑगस्टा का भी मदर टिंचर यूज़ होता है। ये मदर टिंचर आप दिन में 10-10 कतरे दिन में 3 बार यूज़ करें और शुगर लेवल अगर बढ़ा हुआ है तो कतरे की तादाद बढ़ा दें और 3 बार की बजाय भी 4-5 बार करवा दें, तो नॉर्मली शुगर इससे कंट्रोल हो जाती है। मगर ये शुगर के वो लेवल हैं जो सिर्फ शुगर को कंट्रोल करते हैं। अगर पेशेंट के मिजाज में ख़राबी है, उसको और मसाइल हैं, यानी उसका लीवर के उसके मसाइल हैं, फैटी लीवर का मसला है, स्ट्रेस का मसला है, पेट के कुछ मसाइल हैं, या वो बहुत सेंसिटिव है, तो उसके लिए जो रिकमेंड किया जाता है वो यही है कि होम्योपैथ डॉक्टर के पास ले जाएं। अब होम्योपैथ डॉक्टर उस पेशेंट का मियाज़मेटिक इलाज करेगा, यानी उसके मिजाज के मुताबिक या उसकी वजूहात के मुताबिक उसको ट्रीट करेगा और उसके पूरे के पूरे मिजाज, उसकी पूरी की पूरी बॉडी को एक हेल्दी स्टेट में लाने की कोशिश करेगा। उस हालात में जब मेडिसन और ये जो नुस्खा आपको बताया है और जो साइजीजियम जैम्बुलिन और एब्रूमा ऑगस्टा बताई है, उन हालात में ये मेडिसन शुगर को कंट्रोल करने में और ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाती हैं। तो कोशिश ये करें कि अगर सादा केस है, सादा मसला है, न्यूली स्टार्ट हुआ है या किसी 1-2 बार जो है ना कुछ लोगों की शुगर जो है वो फ्लक्चुएट कर जाती है ऑफ एंड ऑन और वो बाकायदा पेशेंट नहीं है, तो वो ये जौ और गंदम वाला फार्मूला यूज़ करें, या जो मैंने बताया है साथ कलवंजी और गूंद कतरा मिला लें, या साइजीजियम जैम्बुलिन और एब्रूमा ऑगस्टा कर लें। और अगर सीरियस केस है, बड़े अरसे से चल रहा है, बॉडी में कुछ मतलब बाकायदा जो है पैथोलॉजी डेवलप हो चुकी है, तो फिर आप कोशिश करें कि होम्योपैथ डॉक्टर की खिदमत लें। वो होम्योपैथ जो उसकी मिजाज को भी चेंज कर दे, उसकी बॉडी को हेल्दी स्टेट की तरफ ले जाए। जब बॉडी ही हेल्दी हो जाएगी तो फिर शुगर भी उसमें नॉर्मली कंट्रोल हो जाएगी। आई होप कि ये वीडियो आपको यकीनन पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं शुगर और दीगर बीमारियों के बारे में अब अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन बताने वाला हूँ, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट नुस्खे होंगे, कुछ लाइफस्टाइल की बातें होंगी, कुछ मेडिसिन होंगी। तो इनसे सब मेरे सब्सक्राइबर को फ़ायदा होता रहेगा। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया।